रियासत महाराष्ट्र के अमरावती की बीजेपी एमपी उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाज़ा तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी एमपी नवनीत राणा कौर ने 8 मई को शादनगर चौराहे पर मुनक़िद बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। बीजेपी एमपी का ये तबसरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। एस इंदाबिरला कृष्णा मोहन ने, जो कि FST का हिस्सा है, शादनगर पुलिस में बीजेपी एमपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साइबराबाद की शादनगर पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ IPC की दफात 171C, 171F, 171G और सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा के रमनसपुरा में पैदल दौरा करते हुए अवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को बहादुरपुरा के रमनसपुरा में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और पतंग के निशान को वोट दें। अवाम की जानिब से जगह जगह पर सदर मजलिस का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। लोगों ने यकीन दहानी करवाई है कि वो हर बार की तरह इस बार भी कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन, पार्टी के कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 570 आज़मीन पर मुश्तमिल तीसरा और चौथा काफिला सऊदी एयरलाइंस के खुसूसी परवाज़ों के जरिए मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना से आज़मीन हुजाज की रवानगी का सिलसिला जारी है। जुमा को आज़मीन हज का तीसरा और चौथा काफिला, जिसमें 570 हुजाज शामिल थे, खुसूसी बसों के जरिए हज हाउस नामपल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। काफिलों की रवानगी के वक्त हज हाउस में जज्बाती मनाजर नजर आए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें विदा करने के लिए हज हाउस पहुंचे थे। बताया गया है कि आज रात तक 1140 हुजाज मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। हज हाउस से काफिलों की रवानगी के मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला, हज वॉलंटियर्स, महकमा पुलिस के ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का बड़ा फजल व करम था जो काफ़िले शुरू हुए हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से। अभी तक 865 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। 3 काफ़िले जा चुके हैं। अभी जो चौथा काफ़िला रवाना हो रहा है, जिसमें 290 आज़मीन हज है, ये अगर पहुंच गया तो इंशाअल्लाह पूरे अभी तक के जो है 1165 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। हम यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ पे वो जाके वहाँ पे जो हाजी पहुंच चुके हैं वो लोगों की कुछ भी तकलीफ़ात है, कुछ उन लोगों को इनकन्वीनियंस है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमने यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 24/7 एक कंट्रोल रूम कायम किया है, जिससे हाजी को वहाँ से कुछ भी तकलीफ़ है तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी मामले में 1 जून तक अबूरी जमानत दे दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जुमेरात को ईडी ने केजरीवाल को अबूरी जमानत देने के इक़दाम की ये कहकर मुखालिफत की थी कि उन्हें कोई खास रियायत देना कानून की हुक्मरानी और मसावात के लिए तबाही के मुतरादिफ होगा। ईडी ने यह भी कहा था कि इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने का हक ना तो बुनियादी है और ना ही आईनी, यहाँ तक कि कानूनी हक भी नहीं है।
ईडी के हलफनामा दायर करने के बाद अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी के दायर करदा हलफनामे पर सख्त एतराज किया था। जुमा को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक उबूरी जमानत दे दी है। ताहम अदालत ने ये भी वाज़ेह किया है कि वो जल्द ही इस मामले पर तफसीली हुक्म जारी करेगी। To assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म हो जाने के बाद असम्बली इंतखाबात से पहले तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा और मज़ीद स्कीमात को नाफिज किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि अगर इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज न होता तो तेलंगाना में मज़ीद स्कीमात को नाफिज किया जाता। कांग्रेस हुकूमत बारिश से मुतासिरा किसानों का साथ देगी। उन्होंने बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर की बात न करने पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी 10 सालों में किए गए तरक्याती कामों पर वोट नहीं मांग रही है, सिर्फ कांग्रेस पर तनकीदें कर रही है। मोदी सिर्फ मंगलसूत्र और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात नहीं की जा रही है। AICC सदर ने इंडिया अलायंस के इक़्तिदार में आते ही खाली असामियों को पुर करने, किसानों की उगाई गई फसलों की इमदादी कीमत देने और मुल्क में ज़ात पात की मरदमशुमारी करने का वादा किया है। ये सवाल है कि आप क्या हैदराबाद को डिमांड करेंगे कि हैदराबाद को राजधानी बनाई जाए, जैसा आपने अभी कहा कि अम्बेडकर चाहते थे? देखो, फिर मैं जो चीज़ें नहीं होती उसका मैं रेफरेंस किया। देखो, वो तो फैसला जो होता है नेशनल लेवल पे होता है, और मैं दूसरों के जैसा बोल के फंसना भी नहीं चाहता और तुम्हारे इसमें भी नहीं, जाल में भी नहीं आना चाहता। लेकिन जो वक्त था उस वक्त उन्होंने कहा था, और मैं तो नज़दीक हूँ हैदराबाद, दिल्ली अगर मेरे नज़दीक है हैदराबाद तो मेरे को और खुशी होती है। तो मैं यहीं से गुजरता हूँ, मेरा फ्लाइट यहीं से जाता है। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने भोपालपल्ली जिले के महामतराम मंडल की कांग्रेस सदर कीर्तिबाई की सड़क हादसे में मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अपराधी खानदान को पुरसा दिया है। तफसीलात के मुताबिक भोपालपल्ली में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में महामतराम मंडल की खातून सदर कीर्तिबाई मौके पर हलाक हो गई और उनके शौहर राजैया शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े का इल्म होने पर रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने कीर्तिबाई की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है। एक कांग्रेस लीडर जिसने पार्टी के लिए सख्त मेहनत की वो दुनिया से चला गया और ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने गमज़दा खानदान को पुरसा दिया है और राजैया जो कि अस्पताल में जेर इलाज हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। सिद्दीपेट के BRS MLA हरीश राव ने सरूरनगर में मुनक़िद राहुल गांधी के अवामी जलसे को कामयाब करार देने के दावों को रद्द करते हुए कहा है कि इजलास में 3000 लोग भी शरीक नहीं हुए। साबिक़ वज़ीर व सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने हुस्नाबाद में MP उम्मीदवार विनोद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर तमाम तबक़ात के लोगों को धोखा देने पर तनक़ीद की। हरीश राव ने गुज़िश्ता रोज़ सरूरनगर में मुनक़िद राहुल गांधी के जलसे आम को कामयाब करार देने के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इजलास में 3000 लोगों ने भी शिरकत नहीं की थी। कल्याण लक्ष्मी चेक बाउंस अयिंदी, तुలం బంగారం తుస్సుమన్నది। నిన్నగానే కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ కూడా బౌన్స్ అయింది, తులం బంగారం తుస్సుమన్నది। నిన్న రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ తుస్సుమన్నది కాదు, జనం రాము అంటున్నారు। నేను హైదరాబాద్ రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ పెడితే
30,000 కుర్చీలు వేసి 30,000 కుర్చీలు వేసి కూలర్లు పెట్టి ఫ్యాన్లు పెట్టి 3,000 మంది రాలి. రేవంత్ రెడ్డి రోడ్డు మీద పోయి బతిలాడు లోకల్ రాండ్రి ఈయన పోయి బతిలాడు కూడా వస్తలేడు. ఈయనేమో ఎండ కొడుతుంది, ఈయన 40 డిగ్రీలు ఎండ కొడుతున్నా టెంట్ లేదు ఫ్యాన్ లేదు. ఈయనేమో మీరు సెంటర్ కాకుండా మీరంతా నిలబడ్డారు. నిన్న సాయంత్రం కూడా 6 గంటలకు సరూర్ నగర్ లో ఎల్బీ నగర్ స్టేడియంలో కూలర్లు పెట్టి ఫ్యాన్ వేసి కుర్చీలు పెడితే రాహుల్ గాంధీ మీటింగ్ కు 30,000 కుర్చీలు పెడితే 3,000 మంది రాలి. అంటే ఏమర్థమైంది? రేవంత్ రెడ్డి నిలిపుట్టు పోయి రోడ్డు మీద దండం పెట్టడం లోపల రాండి అని బతిలాడుకున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ మీద ఇద్దరు బతిలాడుకున్నాడు. అయినా ఎవరు లోపలికి పోలేదు. రాహుల్ గాంధీ ఏం చేయాలో అర్థం కాక గంట కూర్చున్నాడు బస్సులో. కూర్చొని ఎవరు వచ్చినట్టు లేడని ఆయన 5 నిమిషాలు మాట్లాడి దాటిగా. అంటే దాంతోనే అర్థమైపోయింది కాంగ్రెస్ అంతా తుస్సు అంటుంది. ఎందుకంటే నీ 6 గ్యారెంటీలు తుస్సుమన్నాయి కదా, ఒక్కటన్ని ఇచ్చినట్లే ఏమన్నాడు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वजीर आजम मोदी की जानिब से ये कहने पर कि हैदराबाद मजलिस को लीज पर दिया गया अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट और बंदरगाहें लीज पर दे दी। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम का कहना है कि हैदराबाद मजलिस को लीज पर दिया गया है और उनका ये तबसरा हैदराबाद के अवाम की तौहीन है। हैदराबाद लीज पर नहीं दिया गया है, लेकिन मुल्क किसको लीज पर दिया गया है वो इसकी तफसीलात पेश करें। उन्होंने कहा कि मोदी ने 21 लोगों को मुल्क के 70 करोड़ अवाम की दौलत दे दी, 7,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल किए और बदले में मुल्क के एयरपोर्ट और बंदरगाहें लीज पर दे दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा और उनसे पूछा है कि अमेठी से जब उनके भाई राहुल गांधी हार गए थे तो क्या मजलिस वहां मौजूद थी। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इल्ज़ाम लगाने वाले चाहे जो कर लें, मजलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज हल्कों से मजलिस की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ और सनतनगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट में इंतखाबी मुहिम चलाकर ताजरीन से BRS को वोट देने की अपील की है। साबिक वजीर व सनतनगर BRS MLA तलासानी श्रीनिवास यादव की जानिब से सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही है। जुमा को पद्माराव गौड़ और तलासानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट में ताजिरों व दीगर अफराद से मुलाकात की और कार के निशान को वोट देने की अपील की। इंतखाबी मुहिम को ताजरीन का जबरदस्त रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। उन्होंने कार के निशान को वोट देकर पद्माराव गौड़ को वाज़ेह अक्सरियत से जीत दिलाने की यकीन दहानी करवाई। नामपल्ली अदालत ने फोन टैपिंग मामले में IPS ऑफिसर प्रभाकर राव और आई न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। तेलंगाना के फोन टैपिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नामपल्ली अदालत ने इस सिलसिले में IPS अफसर प्रभाकर राव और आई न्यूज़ के MD श्रवण कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस हासिल करने की जानिब ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वाज़ेह है कि SIB के साबिक सरबराह प्रभाकर राव को पहले ही फोन टैपिंग मामले में अहम मुलजिम के तौर पर तहवील में लिया गया है और उनसे 1.5 माह से तफ्तीश की जा रही है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है वो फिलहाल मफरूर हैं। AICC रहनुमा राहुल गांधी ने रियासत उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव व दीगर ने जुमा को उत्तर प्रदेश के कन्नौज और कानपुर में इंतखाबी मुहिम चलाई। राहुल गांधी ने इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब कोई खौफजदा होता है तो वो ऐसे लोगों का नाम लेता है जो उसे बचा सकते हैं और नरेंद्र मोदी ने भी अपने दोस्तों का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि वो
इस बात को लिख कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी शिकस्त उत्तर प्रदेश में होगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। जुबली हिल्स के बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ पर बोराबंडा इलाके में इंतखाबी मुहिम के दौरान जूता फेंकने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स एमएलए एम गोपीनाथ बोराबंडा में हाईटेक होटल के करीब सिकंदराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। बताया गया है कि मुकामी कॉरपोरेटर ने कुछ खवातीन को उकसाया, जिसके बाद एक मुश्तिल खातून ने एमएलए मगंती गोपीनाथ पर जूता फेंक दिया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। साइबराबाद एसओटी टीमों ने कई मुकामात पर पीडीएस राइस और रकम की नकलो हमल को नाकाम बनाते हुए 34,31,932 रुपये और 53 टन चावल जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक एसओटी मेरचल टीम ने सुराराम मेन रोड पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान संगम सिक्योरिटी सोल्यूशन की गाड़ी से 32,54,400 रुपये बरामद किए। सुराराम पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरे मामले में एसओटी बारानगर ने केपीएचबी में मोर सुपरमार्केट के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 1,77,532 रुपये बरामद किए। तीसरे वाक़े में एसओटी शमशाबाद ने शादनगर में 35 टन पीडीएस राइस की मुंतकिली को नाकाम बना दिया। 2 ड्राइवर लॉरी और चावल को तहवील में लेकर शादनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चौथे वाक़े में शमशाबाद एसओटी ने पैदा गोलकुंडा में एक ऑटो से 1 टन पीडीएस राइस जब्त किए। शमशाबाद पुलिस इस वाक़े की जांच कर रही है। बताया गया है कि चावल मुंतकिल करने वाले रामाकोटी ने शमशाबाद के आसपास के देहातों से पीडीएस राइस खरीदकर महेश्वरम के राइस मिलों को सप्लाई करने का इंकशाफ किया है। एक और वाक़े में राजेंद्र नगर की एसओटी ने किस्मतपुर मूसा पुल के पास एक ऑटो और लॉरी को पकड़ा जो कि 17 टन पीडीएस राइस ले जा रहे थे। एसओटी टीम ने 3,40,000 रुपये मालिक के पीडीएस चावल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए हैं। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान साइबराबाद की एसओटी टीमों ने कुल 34,31,932 रुपये नकद रकम और 10,60,000 रुपये के 53 टन पीडीएस राइस जब्त किए। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अत्तापुर पुलिस हदूद में अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। पुलिस की जानिब से अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और रायदही के तनासुब में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। अत्तापुर पुलिस ने जुमा को सीआरपीएफ अहदेदारों के साथ चिंतलमेट से एमएम पहाड़ी तक फ्लैग मार्च किया ताकि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सके और वो बेखौफ व खतरा अपना वोट डाल सकें। आज हम लोग अत्तापुर केस यूनिट में चिंतलमेट और सुलेमान नगर में फ्लैग मार्च करे। इसमें ये सीएपीएफ वाले और लोकल पुलिस एनटीएस पूरे मिलके सब लोग पुलिस पर्सनल पार्टिसिपेट हुए। ये एरिया में अभी वोटर्स को हम ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये फ्लैग मार्च करें। वो लोग वोटर्स जो वोटर्स है अपने वोट पोलिंग स्टेशन में आके निर्भय से वोट डालने के लिए ये फ्लैग मार्च का उद्देश्य है।
इस वजह से पूरे वोटर्स को विनती करते हैं कि आप लोग आके आपका वोट विनियोग करना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम इमसाल सफ़र हज के लिए रवाना होने वालों के लिए एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम फेडरेशन के मुशीर आला आबिद अहमद की हिदायत पर ज़िला सदर मिर्ज़ा सलीम बेग की ज़ेर निगरानी आज जुमा से क़ब्ल TUWJF के दफ्तर पर खुशनसीब हुजाज इकराम को तहनीत पेश की गई। हज पर रवाना होने वालों में मोहम्मद अब्दुल रहमान TUWJ IJU ज़िला सदर आसिफाबाद, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन सुबुकदोश महकमा RTC, शेख चांद साबिक़ा सदर MIM टाउन आसिफाबाद व दीगर शामिल हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के अरकान आमिला व ज़िम्मेदारान ने आज़मीन हज से दुआओं की दरख्वास्त की है। तेलंगाना रियासत मुल्क और सारे आलम में अमन अमान की बरकरारी के लिए दुआओं की खास दरख्वास्त की गई है। खासकर पार्लिमानी इंतखाबात में जाफरानी जमातों को शिकस्त देने और सेक्युलरिज्म मुनसिफाना कायदीन जो हर मजहब को साथ लेकर चलते हैं उनकी कामयाबी के लिए और मुल्क में सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर TUWJF जिला कोमराम भीम आसिफाबाद यूनिट के सदर मिर्ज़ा सलीम बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इकबाल अहमद, खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन, अरकान आमिला व ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के आसिफाबाद के तुंगेडा जंगलाती इलाके में किसानों ने महकमा जंगलात के अफसरान पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि सरकारी अराजी पर कुछ किसानों ने धान की काश्त की थी और इस बात को लेकर किसानों और महकमा जंगलात के अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई। दूसरी जानिब अहदेदारों ने किसानों से कहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर वीट की काश्त कर रहे हैं। इसी बात को लेकर किसानों और अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई और फिर बरहम किसानों ने अहदेदारों पर हमला कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।